एक गांव था कुआं नगर, जहां एक पुराना सूखा कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि कभी उसमें इतना पानी होता था कि पूरा गांव उसी पर निर्भर था। लेकिन एक दिन अचानक वह कुआं सूख गया और उस दिन के बाद कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कुएं के पास से अजीब आवाजें आती तो कभी वहां बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी मिलती। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। लेकिन एक बात और भी अजीब थी, हर रात वह कुआं अपनी जगह से हिलकर गाँव की गलियों में घूमता था और जहाँ उसे कोई आदमी नजर आता कुआं वहीं रुक जाता। जैसे ही उस आदमी की नजर कुएं पर पड़ती वह हैरान रह जाता, अरे ये कुआं यहाँ कैसे आ गया। लोग धीरे से कुएं के पास जाते और अंदर झांकते। जैसे ही कोई अंदर देखता कुएं के अंदर से एक आत्मा बाहर निकलती जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती। वह धीरे से कहती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उसकी प्यास भरी आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ खींच जाते और फिर दोनों एक साथ गायब हो जाते। सुबह कुएं के पास सिर्फ लाशें मिलती। गाँव के बुजुर्ग कहते थे कि वह कुआं श्रापित है और वहाँ प्रेतलता की आत्मा रहती है, इसीलिए लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन गाँव के कुछ लड़के और बच्चे इसे सिर्फ कहानी समझते थे। उनमें से एक था योगी, एक जवान और समझदार लड़का। योगी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों के सामने हीरो बनता, कभी रात को कब्रिस्तान चला जाता और कब्रों के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसता। उसके दोस्त उसे बहुत हिम्मत वाला समझते थे। सच ये था कि योगी को भी डर लगता था, लेकिन वह कभी दिखाता नहीं था। एक दिन योगी ने कुछ लोगों को कुएं के बारे में बात करते सुना। उसने उनकी बात सुनकर कहा, यह सब बस कहानी है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सब हंसने लगे। तब योगी ने गुस्से में कहा, आज रात मैं खुद उस कुएं के पास जाकर साबित करूंगा। उस रात गाँव सुनसान था। योगी घर से निकला और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। वह कुएं के पास पहुंचा। सब कुछ शांत था, कुआं बिल्कुल खाली था। वह मुस्कुराया, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने मस्ती में एक सेल्फी भी ले ली। तभी अचानक योगी को लगा जैसे कुआं अपनी जगह से हिल गया हो। उसने पीछे देखा, कुआं वहां नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, कुआं उसके बिल्कुल सामने था। योगी का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम कौन हो। योगी ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो। आत्मा हल्की सी मुस्कुराई, मैं प्रेतलता हूँ और मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। योगी घबरा गया, तुम्हें क्या चाहिए। प्रेतलता ने धीरे से अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं इसी गाँव में रहती थी। तब इस कुएं में बहुत पानी होता था। मैं रोज यहाँ खेलने आती थी। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सब लड़के मुझे पसंद करते थे। उनमें से एक था राजू, वह बहुत हैंडसम था। हम दोनों की मुलाकात इसी कुएं के पास हुई। बातें शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। हम रोज मिलने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दिन हम इतने करीब आ गए जितना हमें नहीं आना चाहिए था। फिर एक दिन मैंने राजू से कहा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही राजू ने कहा, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता और वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसके जाने के गम में मैंने अपनी जान दे दी। तब से मैं आत्मा बन गई और राजू को ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर योगी हैरान रह गया। मैं राजू को जानता हूँ। उसी वक्त राजू अपने घर में सो रहा था। अचानक उसने बाहर से आवाज सुनी। जब वह बाहर आया तो उसके सामने प्रेतलता खड़ी थी। राजू की हालत खराब हो गई। मुझे जाने दो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। प्रेतलता धीरे से मुस्कुराई, मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती। उस रात के बाद प्रेतलता ने राजू को मार दिया।